एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। ये वाली जो रीडिंग होने वाली है वो लिब्रा का जनवरी का प्रेडिक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जो भी अपने आप को लिब्रा समझते हैं, तुला राशि का, ये उनके लिए जनवरी में उनको क्या जानने की ज़रूरत है उसके लिए रीडिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि लिब्रा के जो लोग हैं या लिब्रा राशि वालों के लिए किस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है इन द मंथ्स ऑफ जनवरी। और बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आपके लिए आया है, वो आया है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू फोकस। अब 5 ऑफ कप्स जब आता है, जब आपको इस चीज़ पर फोकस करना हो, और इस ये वाला जो टैरो डेक है वो राइडर टैरो वाला जो टाइप होता है हमारा, राइडर टैरो डेक, उससे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें 5 ऑफ कप्स में क्या होता है कि 3 ऑफ कप्स जो है वो आगे के लुढ़के हुए होते हैं, पर 2 कप जो होते हैं वो सलामत होते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 ऑफ कप्स में तीनों ही कप्स में से पानी एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, और इवन इसके जो हाथ में है उसमें से भी उसने पानी एम्प्टी कर दिया है। तो यहाँ पे जो इस वाले 5 ऑफ कप्स का मैसेज होता है वो अपनी इमोशनल विजडम को यूज़ करने का होता है। ठीक है ना, किसी के इल्यूजन्स में नहीं आना, और कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको आपको उसको फैक्ट्स के साथ आपको जस्टिफाई करना है कि जो वो कथनी और करनी में कहीं फ़र्क तो नहीं है। ठीक है ना, तो डिसेप्शन और इल्यूजन से आपको बचना है और अपने इमोशंस को चेक में रखना है। ओके, और यहाँ पे मुझे ये भी आ रहा है कि 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, जैसे इसने सब कुछ नीचे निकाल दिया है, इट्स एवरीथिंग एम्प्टी। ठीक है ना, सारे जो कप्स आप देख रहे हैं वो सारे एम्प्टी है। तो यहाँ पे जिससे भी आपका गिला शिकवा है, या ठीक है जिससे अभी आप कुछ कहना चाहते थे, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस था, आप उससे कह सकेंगे, या फिर किसी और को आपसे कुछ कहना था, या उनका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था, आपसे कोई गिला शिकवा था, तो वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आपको किसी से कहना था तो आप भी कह सकते हैं, और अगर किसी और को आपसे कोई गिला शिकवा था एंड दे वांट अ क्लोज़र, तो वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो एक तरह से क्लोज़र कहा जा रहा है कि बस अब बहुत हो गया, ये तुमने जो कहना था कह दिया, मैंने जो कहना था कह दिया, समथिंग लाइक दैट। तो एक क्लोज़र है, ये पार्टनरशिप का भी क्लोज़र हो सकता है, रिलेशनशिप का भी क्लोज़र हो सकता है। बट ये जो भी क्लोज़र होगा उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने एक एक बिना बताए चला गया है, मतलब ये एक म्यूचुअल क्लोज़र है। ठीक है, जो मैं बात कहना चाहती हूँ, एक म्यूचुअल क्लोज़र है। ओके, और ये आपको फोकस है, ये आपका जनवरी में मेन फोकस रहेगा। उसके बाद व्हाट यू नीड टू अवॉइड में बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो इस टैग में है वो, अगर मैं इसको नेगेटिव में इंटरप्रेट करूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का, तो उसमें ये है कि अपने आप को ज़्यादा अग्रेसिवली चीज़ों पे ना, एग्रेसिवली आपको अपने जो इमोशंस हैं या अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, एग्रेशन से काम नहीं लेना है। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने एग्रेशंस पर काम करना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे आपको काबू करना पड़ेगा जनवरी में। और जैसा कि मुझे दिख ही रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लोज़र तो हो ही रहा है, एंड ऑब्वियसली जब क्लोज़र होता है तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है, क्यों तो उसमें कुछ अच्छा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली कुछ गलतफहमियाँ होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी। तो यहाँ पे एग्रेसिवनेस से बचने की आपको ज़रूरत है। ओके, और जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है इसके अंदर, वो काफ़ी एक अथॉरिटिव पर्सन होता है। ओके, तो यहाँ पे अपनी इथिकल बाउंड्रीज को है ना, मतलब किसी के लेवल तक आपको गिरना नहीं है, अपनी इथिकल बाउंड्रीज को आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है ना, कि कोई कैसा भी बिहेव कर रहा हो, यू हैव टू बी इथिकल। ओके, और आगे आगे बढ़ना है। ठीक है ना, अपने इथिक्स के हिसाब से नीचे मत गिरिएगा। ठीक है ना, कोई सब स्टैंडर्ड बातें बोल रहा है तो आपको भी ज़रूरी नहीं है उसे सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही जवाब देना। ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है। ठीक है, और अगर आप ये अवॉइड कर रहे हैं तो आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है वो तो और भी खूबसूरत है। आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, और इस वाले कार्ड्स में
नाइन ऑफ कप्स काफ़ी खूबसूरत है, उस वाले कार्ड में भी है, पर नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे देखिए सॉरी, एक फाउंटेन्स के रूप में है, एक फिश बनी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड है, यू नो, फाउंटेन लगा हुआ है, और एक फ़िश है। फ़िश जो होता है एक न्यू क्रिएटिवनेस को डोनेट करता है, फ़िश एक न्यू क्रिएटिव आइडिया को डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया क्रिएशन हो रहा है जो शायद आप चाहते थे बहुत दिनों से। यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि आपने जो अनवांटेड लोग हैं उनसे आपने किनारा कर लिया है, तो जो अब डिज़र्विंग लोग हैं वो आपके एनर्जी में अब प्रवेश कर रहे हैं या फिर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपने उनके लिए जगह बना ली है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आ रही है जो आपके लेवल की होंगी, ओके, या अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लेवल की होंगी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और जो दूसरा जो चैलेंज है वो सिक्स ऑफ कप है। चैलेंज का सिक्स ऑफ कप में सबसे पहले तो सिक्स ऑफ कप की जो खासियत है इस टैरो डेक में मैं आपको बता देती हूँ। सिक्स ऑफ कप्स का जो खासियत है वो ये है कि आपका पर्सनल चार्म मतलब ऑन द पीक पे होगा, जो आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म होता है, लोग आपकी तरफ खींचते हैं, मतलब बहुत अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं आपको, मतलब ये कुछ कुछ मैजिशियन की तरह होता है। तो आपका जो चरिश्मा होगा वो चरम सीमा पर होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ छोड़ दिया है, ठीक है ना, जो भी जो आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं करता था उसको आपने छोड़ दिया है, यू हैव ड्रेन इट आउट फ्रॉम योर एनर्जी सर्कल, या अपने एनवायरनमेंट से आपने उसे बाहर निकाल फेंका है। तो इस वजह से सिक्स ऑफ कप और नाइन ऑफ कप जैसे आपका कॉम्बिनेशन आया है। सिक्स ऑफ कप में थोड़ा सा ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा पास्ट में टैंगल ना हो, ठीक है ना, पास्ट आपको इन्फ्लुएंस ना करे, वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अग्रेसिव होने से आपको बचना है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स में कहा गया है। अब आते हैं ओवरऑल समरी के बारे में। तो ओवरऑल समरी के में आपको जो कार्ड मिला है वो मिला है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अब सेवन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो इस डेक में हार्ड वर्क और पेशेंस को शो करता है, जो राइडर टैरो डेक में भी उसी से ही सिमिलर होता है। पेशेंस, हार्ड वर्क को डोनेट करता है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बताता है सेवन ऑफ पेंटिकल्स कि आपको दूसरों की राय लेने की बहुत ज़रूरत है, यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म। जो भी आप काम करें उसका उसका एक यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप से मतलब हो, चाहे वो कैरियर से मतलब है, यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, ओके। तो ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये तो हो गई आपके टैरो डेक की बात। अब एक एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं, उसके बाद एक लव ओरेकल से आपके लिए कार्ड निकालेंगे। ओके, गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो ये कार्ड आपके लिए आया है, और जो बैक ऑफ द डेक है उसकी एनर्जी मैं आपको दिखाऊं तो वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू फियर। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आपके ऑब्वियसली पहले ही आ चुके हैं। और गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। अगर आपको अपने गार्जियन एंजल का नाम नहीं पता तो इट्स ओके। किसी को भी मतलब हमें हमारी जो एंजलिक फोर्स होता है उसमें हमें भी किसी को भी नहीं पता होता डेट ऑफ बर्थ से, फिर भी हम निकाल सकते हैं। बट अगर आपको अपने गार्जियन एंजल का नाम पता करना है तो यू हैव टू आस्क द यूनिवर्स टू गिव यू द साइन, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से आपको अपने गार्जियन एंजल का नाम पता चल ही जाएगा, ठीक है।
ओके, तो अगर नहीं है तो जो भी आपकी इष्ट देवी देवता है, कुल देवता है, जिन्हें भी आप मानते हैं, हनुमान जी को, काली माँ को, वट एवर, दिस आर नॉट योर गार्डियन एंजल एंड यू आर नॉट अलोन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे थर्ड आई भी बना हुआ है, यहाँ पे सन भी बना हुआ है और यहाँ पे मून भी बना हुआ है, और एक ट्रिनिटी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा, इट्स लाइक सिंबल इन लामा फेरा। ओके, तो इस तरह का सिंबल भी होता है लामा फेरा में, जिसको हम शिव शक्ति का मिलन भी कहते हैं, तो इस तरह का भी सिंबल आता है लामा फेरा में। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन, या फिर उसको शिव शक्ति का मिलन भी कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए एक यू नो एक अलाइनमेंट जा रही है, कि हर चीज़ जिसको जहाँ होना चाहिए वहाँ पर रखा हुआ है। जैसे क्रिस्टल ग्रिड, अगर आपको पता हो तो क्रिस्टल के ग्रिड्स बनती हैं, उसमें हम अलाइन करते हैं, स्टोन्स रखते हैं और उसमें इंटेंशन पुट करते हैं। इट्स लाइक दैट उस तरह का ही मुझे दिख रहा है कि आप एक मतलब एक अलाइनमेंट में जा रहा है, जो भी चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ है। ठीक है ना, तो एक पटरी पे आपकी लाइफ आ रही है, तो एक अलाइनमेंट में जो आपका शायद शायद लाइफ पर्पस है, उससे भी आप अलाइन कर रहे हैं इस टाइम। ओके, या फिर आपके आपके सामने आ जाएगा इन द मंथ्स ऑफ जनवरी। ओके, लेट्स सी आपके लव ऑरेकल से क्या मैसेजेस मिलते हैं, देन वी विल फाइंड अप द रीडिंग। ओके, राइट नाउ, नो नाउ बट यू विल। या यहाँ पे वही मुझे लाइफ पर्पस का ही आपका लग रहा है। थिंक ऑफ समवन वेरी वेरी स्पेशल टू यू, नाउ फील योर सेल्फ बस्टिंग विद लव फॉर दैम, एंड नाउ मेंटली shower, drench and shock them in that love. Now mentally shower, drench and shock yourself in my love. यहाँ पे विजुअलाइजेशन का काफ़ी काम है। ठीक है ना, जब ये वाला कार्ड आता है तो हर बार मैं जब भी ये कार्ड निकलता है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि विजुअलाइजेशन कीजिए। ओके, और अपने आप को एक जैसे एक सेल्फ हीलिंग लाइट या बोल में आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं कि आप हील हो रहे हैं। ठीक है ना, वाइट लाइट में रेकी में हम अलग अलग तरीके से करते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे जो इस तरह से मैं आपको लाइव रीडिंग में समझा सकती हूँ ऑब्वियसली। ठीक है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यूट्यूब पे रीडिंग इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग। जो भी है अपने आप को ही समझिए कि एक बॉल ऑफ वाइट लाइट या फिर गोल्डन लाइट में आप अपने आप को सबमर्ज करके बैठे हुए हैं। जब भी आप ध्यान करें या फिर मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन को काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर जब आप ये विजुअलाइज करते हैं, उसके मैं फ़ायदे बताती हूँ आपको। उससे आपका ओरा क्लीन होता है। सबसे पहले तो आपका ओरा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, उसमें मतलब आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। कई तरीके होते हैं नेचर वॉक वगैरह, बट दिस इज़ ऑल्सो आपका और ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो ये करना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी ये मैसेज आया है, विजुलाइज योर सेल्फ इन अ बॉल ऑफ वाइट लाइट या फिर गोल्डन लाइट, आप इनमें से किसी में भी अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करें या फिर पूजा वगैरह जो भी आपका रूटीन है, आप इस एक छोटी सी चीज़ को और उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इस जस्ट लाइक विद इन 5, 10, 15 सेकेंड। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक आप ये विजुलाइज करें। ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ओके, ये गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो यहाँ पे आई थिंक आपको एक तो लाइफ पर्पस और एक आपके गार्जियन एंजल का नाम आपको ज़रूर जनवरी में मिल जाएगा। तो इस कार्ड से इट्स माय फेवरेट कार्ड, दिस इज़ माय फेवरेट कार्ड ऑफ दिस टाइम। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। सी, ओके, पूरी गैलेक्सी वगैरह बनी हुई है।
दिस माय फेवरेट कार्ड। तो ये तो थी रीडिंग लिब्रा आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।